और बताओ भाई लोग कैसे हो? हाँ, हाँ। कम तो उसमें अनुपलब्ध जल में है ना। हाँ, अनुपलब्ध जल में ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा ही तो लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने? कम। कम तो अनुपलब्ध हो जाएगा ना, ज्यादा आएगा ना। कम का मतलब क्या हो गया? -16। -16 थोड़ा ना होगा। हाँ। अरे पीडब्ल्यूपी में ज्यादा लिखा है कम लिखा है? कम या ज्यादा? कम थोड़ा आएगा, ज्यादा आएगा ना। कम तो कौन सा अनुपलब्ध जल होता है? ज्यादा तो बताया ना, कल आपको समझा था मैंने। अच्छा, लिखवा दिया होगा ना। ज्यादा करना उसको ज्यादा। बता कम वाला तो कौन सा रहेगा? -16 -17, वो तो क्या अनुपलब्ध जल हो गया ना। कौन सा हो गया? ज्यादा जल है ना। -17 बाहर से क्या होगा? ज्यादा। हाँ, वो मैंने बात हुई थी उनसे। ऑनलाइन में क्या है, बच्चे देख लेते हैं ना। ऑनलाइन में क्या ऑलरेडी उनके पास बैच रहता है ना। तो थर्ड बैच में जैसे मान लो मैंने इरिगेशन पढ़ाया था, लेकिन वो लास्ट में पढ़ाया था आपको। चल रहा था ना बैच आपका। तो ऑनलाइन वाले तो क्या होते हैं भाई, कर लेते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले नहीं किए। चलो ठीक है। हैं? हाँ, वो इसलिए तो दोबारा नहीं नहीं, मैंने पूछ के करवाया इसलिए। चलो ठीक है। अपने पढ़ा है एफसी। एफसी बताओ कहां से कहां तक होता है? -1/3 से, -1/3 से, या तो -1/3 या -1/3 से क्या हो गया? कम हो गया। कौन सा हो गया? कम। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे ठीक है। कहां से होगा आवाज इसमें? ये वाला कि ये वाला? ये वाला? ये ये अंदर। अब ठीक है। हेलो। अब ठीक है। अब ठीक है। हेलो। हेलो। ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कौन सा? एफ सी। -1/3 बार या -1/3 बार से कम होगा। मप्पा और कप्पा लिख दिया। उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, ठीक है। और 100% क्या होता है? जल उपलब्ध होता है। पीडब्ल्यू की बात कर, सूचक पदा कौन सा होता है? -15 बार होता है या -15 बार से ज्यादा। क्या होता है भाई? कम तो कौन सा होगा? अनुपलब्ध जल हो गया ना। -15 बार से क्या होगा? ज्यादा। कप्पा कितना हो गया? 1500। और मप्पा कितना हो गया? 1.5। ठीक है। किस बिंदु पर पौधा मर जाता है? यूडब्ल्यूपी कितने बार पे होता है बताओ? -60 बार। पढ़ लिया आपको? सुपरफ्लो जल क्या होता है? -1/3 बार से ज्यादा। क्या होगा? और उपलब्ध जल कहां से कहां तक होता है? -1/3 से -15 बार। अनुपलब्ध जल क्या होता है? -1/3 बार से कम या ज्यादा? क्या होता है? कम। कम का मतलब क्या हो गया? -16, -17, -18। और ज्यादा मतलब कौन सा हो गया? -14, -13, -12। हमेशा जल का प्रवाह अधिक पोटेंशियल से कम रहेगा, कम पोटेंशियल। ये अपने मर्जी में क्या होगा? मर्दा में नमी के नियतांक। अब हेडिंग लो, सिंचाई का निर्धारण। लिखो उसमें सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई का निर्धारण कौन सा हो गया? सिंचाई का निर्धारण। हेडिंग लो, सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई का निर्धारण, ठीक है। अब देखो इसमें सिंचाई के निर्धारण में दो चीजों का ध्यान रखें। तो सिंचाई कितनी करनी चाहिए, इधर देखो आप। सिंचाई कितनी करनी चाहिए? कितनी करनी चाहिए?
ठीक है डियर। और सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सिंचाई कितनी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए बताओ, कब करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है बताओ, मात्रा, और यहाँ पर क्या होगा, समय। ये अपने को सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंचाई का निर्धारण में अध्ययन किया जाता है समय और मात्रा, क्या जाता है समय और, पहले देखो समय और मात्रा का आदमी हर जगह करते थे उसमें, कि जैसे मान लो पहले अगर बारात जाती थी, मान लो सुना होगा आपने, बारात जाती थी तो पहले सब कितने आदमी आएंगे पूछते थे, निर्धारण करते थे। ठीक है, और अगर पूछते तो कब आएगी, तो कब आएगी मतलब अपने बोलते 4 बजे, तो 4 बजे जाएंगे मतलब नाश्ते का जुगाड़ होता था। और अगर 6 बजे आए तो मतलब समझता कहाँ, सीधे गया खाने पे। फिर ये भी पूछते थे, आजकल तो ये पूछते कितना लेडीज आएंगे कितने जेंट्स आएंगे, क्योंकि लेडीज कम खाना खाती है तो खाने का मैनेजमेंट क्या होगा, कम। और जेंट्स को उनको मालूम है आते हैं किसके लिए, खाने के लिए, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई, मेरे को आज तक खुद का उद्देश्य समझ में नहीं आया कि लड़कियां होती हैं वो जाती क्यों है, लड़कों का काम तो खाना, और लड़कों को ये मालूम है कि नाश्ता ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बाकी अपना मेन काम वो छूट जाएगा। लेकिन ये ऐसे गैंडे होते हैं ना, नाश्ता दबा के भरते हैं और फिर डांस करते हैं, क्या करते हैं, चाहे आ भी नहीं रहा होगा तो भी क्या करेंगे, ताकि क्या हो जाए, एडजस्ट। लेकिन ऐसा काम लड़कियों में हो नहीं, आप बताओ। तो आप क्या कारण है बारात में जाती हो, घूमने के लिए, देखने के लिए, क्या करने के लिए बताओ आप, है? अच्छा, आप बताओ, देखिए क्या आप कभी गए बारात में, हैं? खड़े जाओ आप, ओए आप सही बताना आप, ताकि मैं हर बैच में बता सकूं भाई इसलिए लड़कियां जाती, क्या कारण होता है लड़कियों को जाने का, कम खाने के लिए, लड़कियां इसलिए जाती कम खाने के लिए। चलो ठीक है, फिर जाती क्यों, कम तो घर पे भी खा सकते हो, हैं? अच्छा, घर पे खाना नहीं मिलता है तो कम खाने से मजा आता है, ज्यादा खाने से मजा आता है, कम खाने से। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इनका उल्टा सिस्टम चलता है, इनकी ना में हाँ होती है, हाँ में क्या होती है, इसका मतलब कम खाने में मजा आता, मतलब क्या होता है, ज्यादा खाने में मजा। अब इनका ज्यादा खाना होता है 2 रोटियों, कितना होता है, ये बात तूने सही बताई, मम्मी कसम खा जा, कि कम खाने में मजा आता है इसलिए जाते हैं। या तो मेरे को पागल समझ रहा, मैं झूठ बोला तूने, अब बता तू सीनियर आदमी झूठ बोलेगी, बता सही बताना, बता। एंजॉय करते, ऐसे बता ना साहब, साहब किस लिए जाती है, एंजॉय करने के लिए। तो एंजॉय में देखो 2 चीजें होती है, एक तो आदमी क्या होता है, ओए, एक तो आदमी देखो, आप लड़कों क्या होता है, अपन लड़कों क्या होता है कि जो भी कुछ लेना हो ले ला के फिर डांस करते हैं, हमारा एंजॉय वो होता है। आपका एंजॉय किस प्रकार का होता है, बताओ। आप झूठ मत बोलना, मम्मी कसम लगाओ, बताओ। है सेल्फी, क्या होता है, बैठ जाओ। इनको क्या होता है कि 10 लगभग 2-4 महीने की फोटो इकट्ठी करनी होती है, तो वो सेल्फ, वेरी थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए। लेकिन पहले पहले झूठ बोला आपने। देखो माता से बढ़कर कोई नहीं होता, माता जी, देखो माता जी का असर ये होता है, मुझे मालूम है कि बहरी जी बाबू जी कैसे काबू में लाना है और इनको कैसे काबू में लाना है, ऐसी चीजें होती है। तो आप ये चीजें होती, सही बात है, बताओ। तो ऐसे ही सिंचाई का मैनेजमेंट किया जाता है कि मैं कौन सी सिंचाई करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सी फसल लेना चाहिए, तो अपने को मात्रा होनी चाहिए। अभी फिलहाल एक है, कौन सा पढ़ोगे आप, प्रिसिशन फार्मिंग, उसमें किसका उपयोग है, जीपीएस, इसका उपयोग होता है जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। वह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक डाला जाता है, आवश्यकता के अनुसार सिंचाई डाली की जाती है और आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व दिए जाते हैं। इसका मतलब इनपुट तो क्या दिए जा रहे हैं, कम दिए जा रहे हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा। तो इस चीजों की जानकारी के लिए सिंचाई भी होती है, तो सिंचाई में भी मालूम तो होना चाहिए ना, इसलिए क्या इसका याद करते हो, मात्रा और समय का, मात्रा और समय। जैसे गेहूं में बताओ सिंचाई की मात्रा कितनी होती है, 450 से, तो क्या हो गया मात्रा, और कब करना चाहिए बताओ, CRI, वो कौन सा हो गया, समय। अब मात्रा की बात करते हैं, आपको खुद को मालूम है, इंटेलिजेंट हो आप, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है बताओ, क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। इसको क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, 100 मीटर गुणा 100 मीटर, सही बात है कि ना। इसका मतलब क्या हो गया, 100 मीटर क्या हो गया, चौड़ा, और 100 मीटर क्या हो गया, लंबा। और 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो 0 पॉइंट में होता है, बताओ 1 सेंटीमीटर कितना mm होता है 10, आता कि नहीं आता है, आता है, बहुत अच्छी बात है। तो 1 मीटर में कितना होता है, कितना सेंटीमीटर, कितने होते हैं, 100, वेरी गुड है। अब बताओ आप, 1 क्यूबिक मीटर, किस बात करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी है बताओ, 1000 लीटर, कितना बताओ, 1000 लीटर पानी है, ठीक है। और 1 क्यूमेक में कितना होता है, क्यूमेक, कौन सा होता है, क्यूमेक में कितना होता है,
1000 लीटर। कितना हो गया बताओ? 1000 लीटर होता है, ठीक है। और एक क्यूसेक में कितना होता है? क्यूसेक कितना होता है? 28.32 लीटर। 28 पॉइंट कितना होता है? लेकिन याद रखना, कई बार भगवान दया से 32.28 दे जाता है ऑप्शन में, 28.32 और दूसरा ऑप्शन में 32.28, मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे राम 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 हो जाता है ना काम, ऐसे 28.32 28.32 28.32 हो जाता है मामला। तो 28 पॉइंट कितना हो गया? 32। इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। क्या बताओ? क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में एक क्यूबिक मीटर में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। इसमें आएगा क्यूबिक फीट है। हाँ, क्यूबिक फीट कौन सा? क्यू फीट पता क्या हो गया? प्रति सेकंड हो गया। कौन सा हो गया? क्यूसेक में। कौन सा हो गया? क्यूसेक में। क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड किसमें आएगा? क्यूमेक में। और इसमें कितना आएगा? क्यूबिक फीट पर सेकंड। मतलब जल का प्रवाह की मात्रा याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, एक होता है 1 हेक्टेयर mm। 1 हेक्टेयर mm। 1 हेक्टेयर mm का मतलब क्या हुआ? कि 1 हेक्टेयर में अगर 1 mm सिंचाई की गहराई पर दिया जाए कितना पानी बताओ? कितना है? 10,000 लीटर पानी। कितना है बताओ? 10,000 लीटर। और अगर मैं 1 हेक्टेयर में अगर मान लो 1 सेंटीमीटर पानी देता हूं, कितना बताओ? अपने को कैसे याद करने के? देखो, अब तो आप याद कर लो, मुझे मालूम है कैसे याद करोगे बताओ? 10,000 लीटर ऐसे कैसे? अब बताओ मेरे को 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। एक जीरो लगा दो। कितना बताओ? एक जीरो लगा। ऐसे याद करो। आप कैसे लगाओगे? 10,000 तो याद है अपने को, 10,000 लिख दिया अपन ने, फिर बाद में क्या लगाया अपने? एक जीरो। और एक होता है 1 हेक्टेयर, कौन सा हो गया? मीटर। बराबर कितना हो गया? इसको लिख दिया कैसे बताओ? 1 2 3 और 4 और 5 पूरा लिख लिया। अब बताओ 1 मीटर पे कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। क्या करोगे? 100 लगा दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? 10 की घात 7 लीटर पानी। कौन सा बताओ? 10 की घात 7 लीटर पानी। बताओ 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना हो गया? 10,000 लीटर पानी को। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 लाख हो गया। और 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना हो गया? 10 की घात 7। तो सर इसका मतलब क्या होता है? क्या है? जिसका मतलब होता है 1 हेक्टेयर है, उसकी लंबाई कितनी बताओ? 100। चौड़ाई कितनी है? 100। अगर उसमें 1 mm क्या दी जाए? गहराई की सिंचाई की जाए, 1 mm गहराई पर सिंचाई की जाए, कितना लीटर पानी बताओ? 10,000। कितना आएगा? और 1 हेक्टेयर है, उसमें अगर 1 सेंटीमीटर गहराई पे पानी दिया जाए, कितना है बताओ? 1 लाख। और अगर 1 हेक्टेयर में 1 मीटर गहराई पे दिखे तो 10,000। कितना आएगा? 7। कि सर कैसे बताओ? अब देखो, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, लेकिन फिर भी बता देता हूं, फिर आपसे याद करना चाहे मत करना, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज का आयतन याद करने के लिए, किसी भी चीज का क्या करने के लिए बताओ? आयतन याद करने के लिए क्या होता है बताओ? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई को मैं गहराई लिख सकता हूं, मैं अपने। तो 1 हेक्टेयर मतलब लंबाई कितनी है? 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? अब मेरे को अगर मान लो उसमें 1 सेंटीमीटर क्या करना है? उसमें सिंचाई करनी। क्या करना है? गहराई कितना लेना मेरे को? 1 सेंटीमीटर। कितना लेना मेरे को? 1 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक मीटर है यार, इसको भी किसमें लिखा हूं मैं? मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए कितना का भाग दूंगा मैं? 100 का। अब किसमें हो गया बताओ? किसमें हो गया रे? मीटर में हो गया ना भाई। 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख सकते हैं ना? बताओ क्या आएगा? 0 से 0। कितना हो जाए अपने बताओ? 100। एक एक और एक कितना बताओ? 100 क्यूबिक मीटर। कितना बताओ? आगे अपने पास 100 क्यूबिक मीटर। अब बताओ मेरे पास में 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी है? 1,000। कितना हो गया? 1,000। तो 100 में कितना हो गया? 100 गुणा क्या हो गया रे? 1,000। मतलब कितना बताओ? 1 लाख। कितना बताया कि बात में कितना आएगा इसमें? 1 लाख लीटर। कितना बताओ? 1 लाख लीटर। समझ में आया? बताओ। इस प्रकार से आया अपने को, लेकिन अपने को डेरिवेशन तो करने नहीं है। अब अपने कंफ्यूजन है सर 2 हेक्टेयर आ गया तो 5 हेक्टेयर आ गया, तो ये भी बता दूंगा आपको। तो ये कैसे आए ताकि मन में अपने शंका नहीं रहे, कैसे लेके आए? तो डेरिवेशन करना नहीं अपने को। तो अपने पूछ बताओ 1 हेक्टेयर mm में कितना पानी होता है? कितना होता है? 10,000। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना हो गया? और 1 हेक्टेयर मीटर में कितना हो? 10,000। समझ में आ गया आपको? कर लोगे? लिखो एक बार, लिखो हेडिंग डालो सबसे पहले, सिंचाई का निर्धारण लिख लिया आपने? आप लिख दो ने। लिख लिया? अब पहला डालो इसमें, कौन सा? सिंचाई की
सिंचाई कब करनी चाहिए, लिख लो पॉइंट। है आप फर्स्ट लियो, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, मात्रा, इसी बात करेंगे। बताओ हम सिंचाई कितनी करनी चाहिए, लिखोगे आपने मात्रा। सिंचाई कितनी करनी चाहिए, ठीक है डियर, लिख लिया आपने। अब इसमें लिख लो आप। हाँ भाई, क्यों उसमें क्यूबिक, क्यूबिक में कौन सा हो गया, क्यूबिक फीट, क्यूब फीट है ना, सारी सारी कौन सा होता है, क्यूब फीट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन आप जो भी याद कर देंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लिख लिया, लिखो लिखो। क्या लिखेगा, एक हेक्टेयर mm, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर, एक हेक्टेयर कौन मीटर हो गया, एक क्यू कौन सा हो गया, क्यूमेक, कौन सा बताओ, क्या है रे, क्यूमेक। एक तो कौन सा है क्यूमेक, और दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, क्यूसेक, ठीक है। ए और डब्ल्यू में तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा, एक हेक्टेयर मीटर, एक क्यूसेक, क्यूमेक, क्यूमेक तो क्या बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए अब तक। अब तो पूछते एक हेक्टेयर मीटर का कितना होता है, लिख लिया, लिख लिया क्या, लिख रखा है, बताओ एक हेक्टेयर, एक सेंटीमीटर, एक मीटर हो गया, एक क्यूबिक मीटर हो गया, 1000 लीटर हो गया, एक क्यूमेक क्या लिख रखा है, बताओ क्या होगा, 1000 लीटर क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, एक क्यूसेक 28.32 क्या होगा, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, एक हेक्टेयर में बराबर कितना होगा, 1000, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना हो गया, कितना होगा, 1 लाख, और कितना होगा, 10 की घात 7। अब नोट डालो, लिख लिया गया, पीछे नोट डालो, नोट लिखो, लीटर को, लिखो लीटर को, लीटर को क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए, लीटर को क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए, लीटर को क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए, लीटर को क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए लीटर में 1000 का भाग दिया जाता है, 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 1000 का भाग दिया जाता है, ठीक है, लिख लिया आपने। अब लिखो, ये लिख लो आप इसके नीचे जस्ट फॉर्मूला, क्यूबिक मीटर बराबर लीटर बटा 1000। अब क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा, लिखो, यदि एक किसान
यदि एक किसान अपने चने के खेत में, किसके खेत में, बसंती को परेशान नहीं करेंगे अब। यदि एक किसान अपने चने के खेत में 2 mm सिंचाई करना चाहता है, 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 तो बताओ 1 हेक्टेयर में, बताओ 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो बताओ 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो बताओ 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितना होगी बताओ? तो बताओ 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, कौन सा बताओ? 1 हेक्टेयर कौन सा आएगा? mm, फॉर्मूला होता नहीं, बताओ कितना, बताओ कितना हो गया? 10,000 लीटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ है? 1 हेक्टेयर में कितना mm लगाए? 1 mm, तो कितना आएगा? 10। लेकिन कितना हेक्टेयर होता है? हेक्टेयर कितना है? 1 mm कितने हैं? 2 mm। कितना बताओ? 2 mm। तो क्या होगा? 1 गुणा 2 गुणा कितना बताओ? 10,000। कितना हो गया? 10,000 बराबर कितना बताओ? कितना हो गया? 20,000 लीटर। कौन सा बताओ? 20,000 लीटर। चलोगे ऐसे? देख लिया? डन। अब एक क्वेश्चन और लिखो। यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में, यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में, यदि एक किसान अपने बाजरे खेत में 4 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, 4 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, ये यदि एक किसान अपने बाजरे खेत में 4 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, तो बताओ 1 हेक्टेयर, तो बताओ 2 हेक्टेयर, सॉरी, तो बताओ 2 हेक्टेयर, तो बताओ 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो बताओ 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो बताओ 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तब 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो बताओ 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? 8 लाख। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर mm बराबर कितना बताओ? कितना हो गया? 1 लाख लीटर। कितना बताओ? 1 लाख लीटर। अब बताओ अपने पास क्या है? कितना हेक्टेयर है? 2 हेक्टेयर है। mm कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सा है? 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 गुणा 4 गुणा 1 लाख। कितना बताओ? 1 लाख लीटर बराबर कितना बताओ? कितना हो गया? 8 लाख। कितना बताओ? 8 लाख लीटर पानी। कितना बताओ? 8 लाख लीटर पानी। ठीक है डियर। अब सुनना, अगर यहाँ 2 हेक्टेयर की जगह 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, यहाँ पर भी 2 की जगह, मतलब 2 4 5 आता है, मतलब इसको अपने की भाई हेक्टेयर कितना भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी कितना आ सकता है, ऐसे mm भी कितना आ सकता है, सेंटीमीटर भी कितना आ सकता है, मीटर भी कितना आ सकता है। मतलब आप कितने भी हेक्टेयर के लिए कितने भी सेंटीमीटर mm या मीटर के लिए कर सकते हैं। कर लोगे ना आप? लिखो इसको। लिख लिया? डन हो गया? लिखो नेक्स्ट। डन क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में, यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में, यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में, यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में 2 मीटर सिंचाई करना चाहता है,
2 मीटर सिंचाई करना चाहता है, 2 मीटर सिंचाई करना चाहता है, तो बताओ 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो बताओ 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? क्यूबिक मीटर देखना इधर, कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितना होगा? मैं देखूंगा, पेज में आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं, रफ में करो आप, करो, देखिए देखूंगा, रफ में करूंगा पूरा, रफ में करना। हाँ, कहीं तो पेज खोल रहे, आराम से, आराम से खोल रहे, आराम से, पता क्या है? हाँ हाँ, आंसर निकाल देता है, करेगा। हाँ कैसे? इसमें तो समझ गई है, 2 करोड़ हो गया, 1000 का भाग देता। कितना भाई? एक तो क्या खा रहा है? चिंगम खाना अलाउ नहीं है ना? गला कहाँ चिपकाएगा तू? कहाँ चिपकाएगा इसको? तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? कहाँ कर रहा है? उसका देख रहा है तो कहाँ है, बता तेरा? मैं कर रहा हूँ। हाँ बता, करा। हाँ देख ले, इसका देख ले, पड़ोसी देख ले, तूने इसको बताया होगा शायद मेरे सामने। किसको? बता, हाँ बता, तू तो बता, बात करना। ओ भाई कितना है? हाँ कर, मैं देख रहा हूँ तेरा, कर। कितना है? हाँ इसका देख ले, तू देख ले, इसके साथ ही बैठ जा। 2000 और भाई है नहीं है? और अब भाई अभी तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा है वो, देख तेरे देख ही कर रहा है। बताओ आपको कितना है? अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, आराम से करेंगे। क्या कितना है? कर लिया, देख के आराम से। कितना है? क्या है? हाँ बता, तो आया तो क्या है? कितना है? 2000। कितना आया? वेरी गुड। आप बताओ कितना है? 2000। कितना आया है? 2000। 2000 कितना है? कितना आया? 2000। कितना है? 2000 आया कि नहीं आया? 2000 है? दिखाओ 2000, दिखा एक बार इसको तो। अब 20,000 कहाँ से आया? कितना है? कितना है? 2000। काट दे तो काट दे, जैसे काटना हुआ। लीटर को नीचे डाल के ऊपर लीटर लिख के फिर काट रहे आराम से। कितना अगर बताओ रे? 20,000। कितना आएगा? जीरो काटने में गलती कर दी आपने। सबसे पहले बात करते 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 और 7 लीटर की बात करते हैं। अब ये बताओ हेक्टेयर कितना है? 1। सेंटीमीटर कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। मतलब कितना हो गया? 1 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या हो गया? लीटर। बताओ कितना आया? कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा? लीटर। अब मैंने बताया कि लीटर को क्यूबिक में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो क्यूबिक मीटर बराबर क्या होगा? लीटर बराबर बात क्या होगा? क्या होगा? 1000। क्या होगा? 1000। बताओ कितना होगा? अब कितना होगा रे? 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या हो गया? लीटर हो गया। कितने भाग दूंगा बताओ मैं? 1000 का। तो बताओ क्या होगा? 3 जीरो से 1 2 और 3, बताओ कितना आया? कितना आएगा? बताओ 20,000 क्यूबिक मीटर। आधे तो इसको लीटर लगा दिया लास्ट में। 20,000 तो आ गया, लेकिन लीटर बोल रहे लास्ट में, लीटर है। कितना आएगा? क्यूबिक मीटर। क्या आएगा? वाह वाह, नकल में अकल की जरूरत होती है। लिख लिया? कर लिया? 2000। यहाँ किसी ने कमेंट कर दिया 2000, उसी हिसाब से चल रहे हो आप भी। मुझे मालूम है कमेंट को बंद नहीं करना पड़ेगा।
पीछे वाले घंटे देखते हैं चल रहा मामला ठीक है कि नहीं है। ऑनलाइन बढ़ो, आंसर मत बताया करो रे। ये फिर गुना भाग कैसे भी करा के दे देते, भाग इधर से उधर से दे दा के 2000 ठोक देते भाई। सर देखो आप अब अपने हिसाब देख लो कहाँ क्या काटना है। हमारे तो आंसर कितने हैं? हाँ आए थे कि नहीं आए थे? कितने आए थे? क्या 20,000? क्या झूठ मत बोलना, लीटर लिखा था कि नहीं लिखा था तूने बता? लीटर लिखा था ना? हाँ खुश हो रहे थे सर आ गया लीटर, लीटर को लीटर में सुलटा दिया आज तो कि सर इस लीटर से ये लीटर कैंसिल है। चलो ठीक है, आप कम से कम आया तो सही ना, कर लोगे ना आप? हाँ अब देखो आप लिखो लो लिखो। अब आपके पास जो लिखा हो उसको सही कर लो आप। अरे कर लोगे कि नहीं करोगे आप? एक क्वेश्चन और कराऊं है? ये कराने की जरूरत है? हाँ हाँ जमन, चलो इसको लिखो आप, लिखो इसमें यदि बसंती अपने, बसंती वगैरह मजा नहीं आता होगा ना, लिखो रे इसमें, लिख लिया क्या सभी ने? लिखो यदि बसंती अपने सरसों के खेत में, किसके खेत में? बसंती अपने सरसों के खेत में, किसके खेत में? सरसों के खेत में 1 सेंटीमीटर पानी देना चाहती है, 1 सेंटीमीटर पानी देना चाहती है, 1 सेंटीमीटर पानी देना चाहती है। तो बताओ, तो बताओ 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? 100 लीटर। हाँ हाँ आगे देखते हैं। अभी लड़कियों को करने दो ना यार, ऐसे थोड़ा पैसा इन्होंने दिया है बेचारे, फिर मेरे को डांटते हैं सर हमने पैसा दिया हमारा कोई मतलब नहीं है। अब मैं लड़कियों की नोटबुक देखूंगा, देखे हाँ आया कि नहीं आया, हेलो हेलो करो आप, जब तक नहीं करोगे जब तक मैं आगे नहीं उठूंगा, ध्यान रखना। इनको क्या क्या ये माथा क्यों पकड़ रखी है तुमने? बता करके बता कितना है? हाँ बताओ बताओ। हाँ साहब आप क्या है कि नहीं आया, कर तो कर, कहाँ कुछ भाग दे रही, कहाँ कुछ भाग दे रही है। कितना आया, कितना आ रहा है? हाँ बताओ कितना है आपका, दिखाओ कहाँ है कैसे है? लिख लिया ना? कितना आएगा रे? आया कि नहीं आया? हेलो सभी लड़कियों का आया कि नहीं आया? समानता का अधिकार है, मैं पहले बोल रहा हूँ, लेडीज फर्स्ट नहीं इधर। आया कि नहीं आया पीछे? हाँ फिर मत बोलना मेरे को, मैं भी एक और कराऊंगा और नोटबुक चेक करूंगा कैसे आया, अभी बोल देना फिर। आया कि नहीं आया? हाँ मतलब कैसे बोल रही, समझ रहे बात? अब आया कि नहीं आया, जैसे बहरूदिया होता है तो कुछ तो मतलब माहौल बनता है कि नहीं बनता है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ आया कि नहीं आया है? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसको भी नहीं आया, इसको भी नहीं आया, इसको भी नहीं आया, पीछे 3 कुछ आ गया आपको। चलो ठीक है बस अभी लो, अब भी करके ठीक कर देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बताओ अगर 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना होता है? कितना हो गया? सेंटीमीटर mm, सेंटीमीटर कितना हो गया? सेंटीमीटर बराबर कितना हो बताओ? 1 लाख लीटर। कितना हो गया? 1 लाख लीटर। अब बताओ कितना हेक्टेयर है? 1 हेक्टेयर है, mm भी कितना है, सेंटीमीटर कितना है? 1 बराबर कितना बताओ? तो 1 गुना गुना 1 गुना कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना बताओ? 1 लाख लीटर हो, ठीक है। कितना बताओ ये कितना हो गया? 1 लाख लीटर हो गया। अब 1 लाख लीटर की बात करते हैं तो बताओ किस में कन्वर्ट करना अपने को? क्यूब मीटर में करना। क्या करेंगे बताओ? लीटर बटा कितने करेंगे? 1000। कितना करेंगे? लीटर बटा 1000। बताओ कितना आएगा? कितना होगा? 1 2 3 4 और कितना हो गया? 5 भाग कितना हो गया? 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गया? लीटर हो गया। बराबर कितना हो गया? 1 2 3, 1 2 3 बराबर कितना बताओ? 100 क्यूबिक। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया? लिखो भाई साहब।
डन, लिख लो लिख लो। मैं फिर भी विश्वास नहीं करता आपके ऊपर, मैं लिखवा और देता हूं। विश्वास थोड़ा कम ही करना चाहिए आपका। लिख लिया आप क्या? लिखो लिखो। लड़कियां इंटेलिजेंट है, आई एम वेरी सॉरी, आपके ऊपर शक किया मैंने। कभी कभी शक करना पड़ता है आपको, क्या प्रेशर से बढ़ाना पड़ता है ना आपके ऊपर। नहीं तो आप बोल तो मान लो जाके सर पैसा हमने भी दिया, तो आंसर हमारे से पूछते नहीं मोहन सर, इसलिए आप बोलो तो आपसे पूछो, बताओ आप। नहीं नहीं साहब है, हमने पैसा दिया ही नहीं, फ्री में पढ़ रहे हम। चलो ठीक है, अब देखो इधर लिख लो आप, इसके सामने बताओ मेरे को क्या क्या लिखो, बताओ यहां पर मैं, बताओ यहां पर कितना लिखो मैं। अगर मान लो डायरेक्टली आंसर लिखिए अपने यहाँ पर आंसर लिखो तो बताओ कितना लिखो, यहाँ पर क्यूबिक मीटर में लिखना चाहूँ तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा है 10 क्यूबिक मीटर, सही बात है कि नहीं है। लीटर में किसका बातेंगे 1000, तो कितना है बताओ, आपका 8 नंबर तो मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है। इसमें कितना है बताओ, कितना हो गया 100 क्यूबिक मीटर। इसमें कितना हुआ, कितना है बताओ 10,000, कितना बताओ 10,000। और बताओ आप और क्या करो आप क्लियर, इतना कर दिया, अब लिख लो डायरेक्टली आंसर वहां भी लिख दो, ठीक है, ताकि अपने को अभी माइंड में ऐसा हो जाए। तो और नीचे नोट लाल के लिखवा रखा है क्यूबिक मीटर लीटर में। अभी ये समझ में आया नहीं है, बताओ आप, आया समझ में नहीं आया, आ गया हाँ। लिख लिया, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट, अब लिखो नेक्स्ट, इसी में मात्रा में लिखो जलमांग, क्या बोले बताओ जलमांग। और जलमांग को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ, जलमांग को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, WR। लिख लो ऐसे कैसे, जलमांग, ओनली जलमांग लिखना आप है ना। अब देखो इधर जलमांग क्या होता है, अपन देखो सुनना, फसल के जीवन काल, इसकी बात करता हूं, फसल या पौधे के जीवन काल, फसल या पौधे के जीवन काल को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे बताओ, जलमांग। मतलब फसल के जीवन काल को क्या करने के लिए, पूर्ण करने आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे, जलमांग। या फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, भाई फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे, जलमांग। क्या बोलेंगे उसको, वो अपने लिए मात्रा होगी। जलमांग की क्या होगी, सिंचाई की मात्रा होगी। लेकिन याद रखना, फसल की बुआई से लेकर, बात करते हैं बुआई से लेकर कहां तक बताओ, कटाई। तो बताओ बुआई से लेकर कटाई करेंगे, तो मतलब इसका मतलब बुआई से पहले क्या करेंगे अपन, खेत में सिंचाई करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब बुआई से पहले क्या कर रहे हैं, सिंचाई, अभी तो बुआई करेंगे। तो वो सिंचाई लगाई जाती है, मतलब बुआई से पहले सिंचाई लगाई जाती है वो, और अंतिम सिंचाई तक कौन सा कहलाता है बताओ, कौन सा हो गया, जलमांग। लेकिन सिंचाई किसे कहेंगे बताओ, सिंचाई किसे कहता है, मतलब सिंचाई क्या होती है बताओ, कि फसल में क्या करना, पौधों में कृत्रिम रूप से पानी देना, मतलब पौधों में पानी देना, क्या करना आता है, पौधों में। तो उसकी पहली सिंचाई फसल की कौन सी बताओ, पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे, सिंचाई मांग। मतलब ये ओनली कहां लगाई जाती है बताओ, ओनली पौधे में लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, पौधे में। जबकि ये कहां लगाई जाती है, पहली बुआई से लेकर, मतलब बुआई से लेकर कहां तक है, तो पहली सिंचाई देंगे बुआई से पहले, वो सिंचाई नहीं कहलाई, क्योंकि अपन क्या करें, फसल की बुआई से पहले देते हैं उसको बोलते हैं कौन सा, पड़को, क्या बोलते हैं उसको, पड़ाव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पड़ाव। और बुआई के बाद पहली सिंचाई कौन सी होती है, कोरवान, कौन सी होती है, उसको बोलते हैं कोर, क्या बोलेंगे उसको, कोर। तो बताओ अगर मैं दोनों को पूछूं, बताओ ज्यादा कौन सा होगा, सिंचाई मांग होगा, जल मांग ज्यादा होगा, जल मांग या सिंचाई मांग, कौन सी होती है, जलमांग। क्योंकि जलमांग क्या होती है, पहली सिंचाई से लेकर अंतिम तो है, लेकिन उसमें बुआई से पहले क्या की जाती है, खेत की तैयारी। समझ में आ गया ना। तो जलमांग क्या होती है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे, जलमांग। या फसल के जीवन काल को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे, जलमांग। और सिंचाई मांग क्या होती है, फसल की पहली बुआई से लेकर अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या होगी। इसका मतलब क्या होता है, WR क्या होता है, बड़ा होता है, किसे होता हो, IR से। क्या होता है, IR का मतलब क्या हो गया, सिंचाई मांग। अब फॉर्मूला तो मालूम है आपका, 2-4 साल हो गए इसको रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो WR बराबर क्या होगा, IR क्या होगा, प्लस क्या हो गया, ER प्लस क्या हो गया, S, ER प्लस क्या हो गया, S। बताऊंगा क्या होगा, ER क्या होगा। और अगर IR का पूछे तो क्या करोगे आप, तो क्या होगा, WR क्या होगा, बताओ, WR माइनस क्या होगा, ER प्लस क्या हो गया, S। ठीक है। और बात करें किसकी बताओ,
WR को वापस लिखो तो कौन सा होगा इसमें, ET प्लस क्या होगा, WSO प्लस क्या हो गया, AL, क्या होगा, AL। कि सर ET क्या होता है, बताओ क्या होगा रे, कौन सा हो गया, वाष्पीकरण, कौन सा हो गया, वाष्पीकरण की बात करते हैं, ठीक है। प्लस कौन सा हो गया, सिंचाई, क्या होगा, विशेष कार्यों में आवश्यक सिंचाई की मात्रा, विशेष कार्यों में आवश्यक पानी की मात्रा, कौन सा हो गया, आवश्यक पानी की मात्रा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बताओ, WSO, क्या बताओ, WSO मतलब वाटर फॉर स्पेशल ऑपरेशन। प्लस क्या होगा, AL मतलब पानी का नुकसान, पानी का क्या होगा बताओ, नुकसान। और पानी का नुकसान किसको क्या बोलेंगे बताओ, AL, क्या बोलेंगे उसको, AL, एप्लीकेशन लॉसेस। तो ये तो अपने को जेट में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बड़ी बात हो, जेट तो छोटा एग्जाम होता है, इसमें ध्यान रखना, एक ही चीज याद रखना, साइनों का। मैंने पहले बोला था, सुपरवाइजर टाइम में बोला था कि यहाँ पर ओनली एक ही चीज याद रखना, किसका रखना, ARO WRO में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था RPSC में। तो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो बताओ WR बराबर क्या होगा, IR प्लस ER प्लस S, और IR बराबर क्या होगा, WR माइनस, क्योंकि भाई ये छोटा होता है, कौन छोटा होता है, IR, तो सिंपल सी बात क्या होगा, माइनस से निकलेगा, ER प्लस क्या हो गया, S, ऐसे WR बराबर क्या होगा, ET प्लस WSO प्लस क्या हो गया, AL होगा। कि सर हमारे ये तो समझ में आ गया IR क्या होता है और WR, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, बताओ ये ER क्या होता है, इस बात करता हूँ, ER को बोलते हैं प्रभावी वर्षा, इफेक्टिव रेन, क्या बोलते हैं इसको बताओ, प्रभावी, कौन सा हो गया, वर्षा, प्रभावी वर्षा। और S हो गया मृदा में नमी, किसकी बात करते हैं, मृदा में नमी, किस बात का, मृदा में नमी की बात करते हैं, मृदा में क्या हो गया, नमी। तो सर प्रभावी वर्षा क्या होती है, बताऊंगा आपको, पूरी से लिखाऊंगा कि वर्षा का वह जल जो कि पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग में करे, इसमें करे बताओ, तो कंजप्टिव क्या होता है बताओ, ET प्लस उपापचय क्रियाओं में उपयोग जल की मात्रा, क्या बोले बताओ उसको, कंजप्टिव होगा, मतलब वर्षा का वह जल जो कि पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग में करे। इसका मतलब अगर बारिश खतरनाक आ रही, पौधा उसको उपयोग नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिव बारिश नहीं कहलाती। इसलिए शुष्क क्षेत्रों में कितना होता है, 17%, और आर्द्र में कितना होता है, 50%। इसलिए मतलब जहां पर पानी की ज्यादा कमी नहीं होती है वहां बारिश होती है, तो कोई ज्यादा पौधा उसका उपयोग नहीं करता है, लेकिन जहां पर पानी की कमी है वहां वर्षा आती है, तो बताओ क्या होता है, वो अपनी उपापचय क्रियाओं में क्या करता है, ज्यादा उपयोग करता है। ये अपना फॉर्मूला होता है, बताऊंगा आपको, इसको परिभाषा लिखाऊंगा। तो WR बराबर क्या होगा, IR प्लस ER प्लस क्या हो गया, S, IR बराबर क्या होगा, WR माइनस ER प्लस S, और WR बराबर क्या होगा, ET प्लस WS प्लस क्या होगा, AL। और ये तो कर ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कौन सा हो गया, WR। लिखो एक बार इसको, तो लिखो जलमांग, WR लिखो, WR लिखो, जलमांग लिखो, जलमांग लिखो। इसमें पौधे के जीवन काल लिखो, पौधे के जीवन काल को पूर्ण करने के लिए, पौधे के जीवन काल को पूर्ण करने के लिए, पौधे के जीवन काल को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है। आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को, आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, सिंचाई मांग, IR है ना। नेक्स्ट लिखो सिंचाई मांग, देखो लिखो बताओ, IR सिंचाई मांग लिखो, उसमें IR सिंचाई मांग वाला लिखो, IR लिखो, IR सिंचाई मांग क्या होती है, IR मतलब इरिगेशन रिक्वायरमेंट, WR मतलब होता है वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है डियर। लिखो इसमें
फसल की पहली, लिखो फसल में पहली सिंचाई से लेकर, फसल में पहली सिंचाई से लेकर, फसल में पहली सिंचाई से लेकर, फसल में पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक, फसल में पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक, अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा, आवश्यक पानी की मात्रा, आवश्यक पानी की मात्रा को, आवश्यक पानी की मात्रा को सिंचाई मांग कहा जाता है, सिंचाई मांग कहा जाता है, मांग कहा जाता है, सिंचाई मांग कहा जाता है। ठीक है डियर, और ब्रैकेट में ऐसे लिख लो आप, समझ गए ना इसका मतलब? बताओ, ये लिख लो आप, डब्ल्यू आर क्या होगा तो बड़ा कौन है? डब्ल्यू आर किससे बड़ा बताओ? आई आर से। लिख लिया? अब लिख लो इसका ऐसे फॉर्मूला। लिख लिया? ई आर मतलब प्रभावी वर्षा, और एस बराबर क्या होगा? मृदा में नमी, मृदा में कौन सा हो गया? नमी। अब लिखो प्रभावी वर्षा क्या होती है? ई आर, इफेक्ट रेनफॉल में लिखो प्रभावी वर्षा में, परिभाषा लिखा रहा हूं, लिख लिया आपने? ई आर लिखो, लिखो। ई आर प्रभावी वर्षा होगी, एल मतलब होता है एप्लीकेशन, लिखा रहेगा ना मैंने, पानी का नुकसान। अब लिखो उसमें प्रभावी वर्षा, परिभाषा लिखो उसमें, प्रभावी वर्षा लिखो, प्रभावी वर्षा लिखो उसमें, परिभाषा लिखो, वर्षा का वह जल, प्रभावी वर्षा में लिखो अलग से हेडिंग डालो, प्रभावी वर्षा लिखो, वर्षा का वह जल जो कि पौधा, वर्षा का वह जल जो कि पौधा अपने कंजेप्टिव, लिख रखा मैंने आपको कंजेप्टिव, पौधा अपने कंजेप्टिव उपयोग में उपयोग करे, कंजेप्टिव उपयोग में उपयोग करे, वर्षा का वह जल जो कि पौधा अपने कंजेप्टिव उपयोग में उपयोग करे, 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 उसे प्रभावी वर्षा कहा जाता है, उसे प्रभावी वर्षा कहा जाता है, उसे प्रभावी वर्षा कहा जाता है। देखो, शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रभावी वर्षा, शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रभावी वर्षा, शुष्क क्षेत्रों के लिए
के लिए प्रभावी वर्षा, शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रभावी वर्षा 17% होती है। शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रभावी वर्षा 17% होती है तथा आर्द्र क्षेत्रों के लिए 50% होती है। तथा आर्द्र क्षेत्रों के लिए 50% होती है। तथा आर्द्र क्षेत्रों के लिए 50% होती है। ओके डियर, ऑनलाइन में कोई दिक्कत?